तो दोस्तों अब हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट होने वाला है। और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे जैसे कि चेक्ड एक्सेप्शंस है, अनचेक्ड है, थ्रो क्या होता है, थ्रोज क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनली ब्लॉक इन जावा। अब फाइनली ब्लॉक क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। और फाइनली ब्लॉक को हम लोग जनरली जब रिलीजिंग रिसोर्स, जब रिसोर्स को रिलीज करना होता है तो हम लोग फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। जैसे कि फाइनली ब्लॉक इज यूज फॉर क्लीनिंग अप ऑफ रिसोर्सेज सच एज क्लोजिंग कनेक्शन, जैसे कनेक्शन वगैरह क्लोज करना रहता है तो हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। तो अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट विद नो एक्सेप्शन देन फाइनली इज कॉल्ड, हमेशा फाइनली कॉल होगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज एक्सेप्शन थ्रोन, तो यहाँ पे जैसे ट्राई के साथ हमने कैच ब्लॉक लिखा, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन अगर हो गई तो हमने कैच ब्लॉक से जो है हैंडल कर लिया, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर किसी वजह से एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं आई तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग इसे क्लीन अप टास्क के लिए यूज करते हैं। और गारंटीड एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन हमेशा होता है। और एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग का मतलब ये है इन सिचुएशन वेयर यू कैन not recover from an error the finally block can be used to log error मैसेज भी लॉग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 72 क्वेश्चन है, कैन वी हैव एनी कोड बिटवीन ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक लिखते हैं तो क्या इसके बीच में हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो वी शुडंट डिक्लेयर एनी कोड बिटवीन ट्राई एंड कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक शुड इमीडिएटली स्टार्ट आफ्टर ट्राई ब्लॉक। जैसे हमने ट्राई ब्लॉक लिखा उसके बाद आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दिया तो ये जो है इलीगल है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सेप्शन लिखा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे 273 है कि ट्राई और फाइनली ब्लॉक के बीच में भी क्या कुछ लिख सकते हैं। वी शुडंट डिक्लेयर एनी कोड बिटवीन ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक शुड इमीडिएटली स्टार्ट आफ्टर कैच ब्लॉक एंड इफ देयर इज नो कैच ब्लॉक इट शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद ट्राई ब्लॉक, ठीक है। आप ट्राई ब्लॉक के साथ कैच यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फाइनली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है अगर आप जो है ट्राई के बाद जो है डायरेक्टली आपको फाइनली ही यूज करना है, बीच में कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 74 क्वेश्चन है, कैन वी कैच मोर देन वन एक्सेप्शन इन सिंगल कैच ब्लॉक। तो एक कैच ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एक्सेप्शन हैंडल हो रहे हैं। तो इन जावा SE7 एंड लेटर अ सिंगल कैच ब्लॉक कैन हैंडल मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन, दिस फीचर कैन रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन एंड लेसन द टेम्पटेशन टू कैच एंड ओवरले ब्रॉड एक्सेप्शन को भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड वी कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू कैच पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक कैच ब्लॉक के अंदर दो एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, व्हाट आर चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन होता क्या है, तो दो तरीके के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया कि ये आपका हाउस है, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, अपनी बाइक उठाई, ठीक है, और ये बाइक उठाया आपने और यहाँ पे आप चले गए स्कूल और या फिर कॉलेज चले गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर स्कूल की बात करें तो आपके पास जो है आईडी कार्ड होना चाहिए स्कूल का, या फिर आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए कॉलेज का, ठीक है। ये दोनों कार्ड इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे आपके यहाँ पे पापा है, ठीक है, और पापा आपसे पूछते हैं कि क्या आपने आईडी कार्ड रख लिया या फिर नहीं। तो आपने जो है ये, जैसे आपने आईडी कार्ड रख लिया, आपने अपना लंच रख लिया, ठीक है, जो जो जरूरत की सामान है वो आपने रखा या फिर नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पहले ही जो है चेक हो रहा है कि आपने पूरा सामान पैक करके रखा या फिर नहीं रखा। जैसे कि यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड अगर नहीं रखा तो आपको आगे चल के जब आप यहाँ पे कॉलेज पहुंच जाएंगे तो आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अंदर नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीजें हैं जहां पे आपका आईडी कार्ड लंच वगैरह चेक हो रहा है, यहाँ पापा आपका चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से यहाँ पे
पहले से चेक हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कंपाइल का मतलब ये ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ही आपका चेक हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं किए जा सकते। जैसे बाइक है, अब अगर आपकी बाइक पंचर हो गई या फिर आपके बारिश होने लग गई तो आप क्या करेंगे, तो ये दोस्तों क्या होगा, ये एक रन टाइम एक्सेप्शन है। तो अब इस रन टाइम एक्सेप्शन जो होता है वो उसे हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम पे चेक करता है। दोस्तों यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आर एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एंड कंपाइल टाइम all the subclass of throwable class except error runtime exception and its subclass are checked exception, or checked exception can be should be thrown with keyword throws or should be provided with try catch block else the program would not compile। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें तो कौन कौन सी, जैसे IO एक्सेप्शन हुआ, SQL एक्सेप्शन हुआ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हुआ, क्लास नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हुआ। तो ये सारी, जैसे दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन है, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे ये इशू आ सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन, तो ये सारी एक्सेप्शन जो है चेक्ड होती है कंपाइल टाइम पे, उसी को ही हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। और 76 है कि जो एक्सेप्शन जो रन टाइम पे आती हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो अगर कोड में कुछ इशू आता है तो वो दोस्तों जनरली आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। जैसे आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अब 100 डिवाइड बाई आप 0 करेंगे तो ये आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, ऑल सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन आर called unchecked exception. They are unchecked exception because compiler does not check if the method handle or throws exception। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों जितने भी मेथड होते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सारे ही हमारा जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चेक्ड और अनचेक्ड के एक्सेप्शन का एग्जांपल आप बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे 77 क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या होता है चेक्ड एक्सेप्शन में और अनचेक्ड में। तो चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें, आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है, जो अनचेक्ड होता है। और यहाँ पे दे मस्ट बी आइदर कॉट एंड हैंडल यूजिंग द ट्राई ब्लॉक और डिक्लेयर टू बी थ्रोन यूजिंग द थ्रोस कीवर्ड इन द मेथड सिग्नेचर। जैसे कि आप यहाँ पे पब्लिक वॉइड कुछ यहाँ पे मेथड लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे थ्रोज, फिर आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंक्लूड IO एक्सेप्शन, वो आप बता सकते हैं। और अगर यहाँ पे अनचेक्ड की बात करें तो दे डू नॉट नीड टू बी कॉट और डिक्लेयर्ड यूजिंग थ्रोज क्लॉजेस, इसमें यूज नहीं होता। और अनचेक्ड एक्सेप्शन हमारा जैसे होता है कुछ लॉजिक एरर हो गया, नल पॉइंटर हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर हो गया, तो ये सारे हमारे जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा क्या होता है, तो ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे पास क्लास होता है, और ये जो क्लास होता है इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास एक्सेप्शन अकर होती है। मान लेते हैं कोई एक्सेप्शन अकर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मेन मेथड होता है ये क्या करता है, हमारे पास एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला नेम ऑफ एक्सेप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द एक्सेप्शन होता है, और लोकेशन ऑफ एक्सेप्शन होता है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब होता क्या है JVM का काम, तो दोस्तों JVM जो है सबसे पहले ये एक्सेप्शन देखता है। अगर ये एक्सेप्शन प्रोग्राम में आई है तो क्या हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ किया है या फिर नहीं। तो अगर हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमने जो है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं किया तो ये JVM क्या करेगा, ये जो एक्सेप्शन आई हुई है इसको भेज देगा दोस्तों, ये भेज देगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम यहाँ पे एक्सेप्शन अगर हुआ था इस प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करवा देगा।
ठीक है। तो ये काम होता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हेन जेवीएम डिटेक्ट एक्सेप्शन कॉजिंग कोड इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इतना होता है आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय जेवीएम, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इट चेक वेदर देयर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड और नॉट, एंड इफ देयर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड अगर है तो एक्सेप्शन हैंडल एंड प्रोग्राम कंटिन्यू कर देगा। अगर वहां पे कोई भी एक्सेप्शन अगर आपने हैंडल नहीं किया तो यहां पे क्या होता है, वो जो जेवीएम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफॉल्ट हैंडलर को पकड़ा देगा और वहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखा है। एंड डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल डिस्प्लेस डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। नोट ये करना है कि ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली टर्मिनेट करवा देता है। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है, क्योंकि हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक से तो हम लोग उसे कैच कर नहीं पाते, तो यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 79 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थ्रो कीवर्ड इन जावा। जावा के अंदर थ्रो कीवर्ड क्या होता है? तो यहाँ पे सिंटेक्स जैसे हम लोग लिखते हैं थ्रो न्यू, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम, सपोज यहाँ पे सम एक्सेप्शन नेम, और इसके अंदर जो है कुछ आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो जनरली जेवीएम थ्रोज द एक्सेप्शन एंड वी हैंडल द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, बट देयर आर सिचुएशन वेयर वी हैव टू थ्रो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। इन सच केसेस वी यूज थ्रो कीवर्ड टू थ्रो एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने थ्रो न्यू ये लिखा, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। तो हमेशा जो थ्रो कीवर्ड होता है वो हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि थ्रो न्यू सम एक्सेप्शन टाइप हो गया। दिस सिंटेक्स क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप सच एज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, थ्रो इट इमीडिएटली। द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, न्यू कीवर्ड का हेल्प करते हैं। और थ्रोइंग कस्टम एक्सेप्शन की बात करें तो थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम एरर मैसेज हो गया, और डेवलपर कैन ऑल्सो क्रिएट देयर अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ट्राई देखा और कैच ब्लॉक है, थ्रो ई रीथ्रो द कैच एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा थ्रो कीवर्ड क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, कैन वी राइट एनी कोड आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट। तो थ्रो स्टेटमेंट के बाद जैसे थ्रो न्यू एक्सेप्शन आपने लिखा, तो इसके बाद क्या आप कोड लिख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है no after a throw statement in Java no code with the same block will be executed. When a throw statement is encountered it immediately transfer control to the next closing catch. अगर आपने यहाँ पे ट्राई लिखा, ठीक है, और ट्राई और उसके बाद आपने थ्रो न्यू एक्सेप्शन लिखा, तो ये दोस्तों उसके बाद अगर आपने कोई भी कोड यहाँ, तो दोस्तों अगर आप इसके बाद कोई भी कोड रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा। एंड टर्मिनेट द मेथड एग्जीक्यूशन इफ अप्रोप्रिएटली। एंड इफ वी ट्राई टू राइट एनी स्टेटमेंट आफ्टर थ्रो वी डू नॉट गेट, इफ वी ट्राई टू राइट एनी स्टेटमेंट आफ्टर थ्रो वी डू गेट कंपाइल टाइम एरर्स इन अनरीचेबल कोड। ठीक है, तो दोस्तों आप थ्रो कीवर्ड के बाद जो भी आप लिखेंगे, तो दोस्तों जो भी आप जो है थ्रो कीवर्ड के बाद लिखेंगे तो उसमें आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, इस वजह से आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका कोड जो है अनरीचेबल कोड आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।